नमस्कार दोस्तों, सॉलिड स्टेट के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। क्रिस्टल जालक क्या होता है, क्रिस्टल समूह किसे कहते हैं, क्रिस्टल समूह या क्रिस्टल जालक कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिस्टल समूह या समुदाय, जिसे बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल समूह को समझने से पहले हमको क्रिस्टल जालक को समझना जरूरी है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये क्या होता है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक कोई भी क्रिस्टल जो होता है वो अपने अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। किसी भी क्रिस्टल में इन अवयवी कणों की जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है वही क्या कहलाती है, उसकी क्रिस्टल जालक कहलाती है। कोई भी क्रिस्टल जो है वो अवयवी कण जैसे परमाणु हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इनकी जब हम त्रिविमीय व्यवस्था उस क्रिस्टल में देखते हैं तो उस त्रिविमीय व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक। ठीक है, जैसे माना कि कोई क्रिस्टल है, ये एक क्रिस्टल का हम एक प्रारूप बना रहे हैं। ठीक है, अब इस क्रिस्टल में जब पार्टिकल इस प्रकार से व्यवस्थित हैं, एक ही लाइन में है, केवल रेखीय रूप में है, तो ये कहलाता है एक विमीय जालक। क्या कहलाता है ये, एक विमीय जालक। ठीक है, अगर हम सपोज ये एक्स अक्ष है तो एक ही दिशा में या एक ही अक्ष पर जब अवयवी कणों की व्यवस्था होती है तो उसे हम बोलते हैं रेखीय जालक। ठीक है, और अगर यही व्यवस्था क्या हो जाए, दो अक्षों पर हो जाए इस प्रकार से, अर्थात वाई अक्ष पर भी हो जाए, ठीक है, एक्स अक्ष पर हो जाए और वाई अक्ष पर हो जाए, तो इस प्रकार से इसे हम बोलते हैं द्विविमीय जालक। अर्थात जब अवयवी कण एक्स अक्ष के साथ साथ वाई अक्ष की ओर भी क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं, तो हमें द्विविमीय जालक प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से अब इन अवयवी कणों की संरचना जेड अक्ष पर भी हो जाए, यानी कि इस प्लेन के सामने या इसके पीछे की ओर, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम बोलते हैं त्रिविमीय व्यवस्था। और अवयवी कणों की इसी त्रिविमीय व्यवस्था को हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक। ठीक है, समझ में आ गया। एक ही अक्ष पर अगर ये मॉलिक्यूल व्यवस्थित हैं तो ये कहलाएगा एक विमीय जालक। अगर ये एक्स अक्ष के साथ साथ वाई अक्ष पर भी क्या हो रहे हैं, व्यवस्थित हो रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो इसे बोलते हैं हम द्विविमीय जालक। और अगर हम पार्टिकल्स को सामने यानी इसे बोर्ड का जो तल है इसके सामने की ओर व्यवस्थित करें तो वो कहलाता है त्रिविमीय जालक, और यही कहलाता है आपका क्रिस्टल जालक। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। क्रिस्टल में अवयवी कणों की जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है उस त्रिविमीय व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। और ये अवयवी कण जहां पर स्थित हैं, जहां उपस्थित हैं, जिस स्थान पर उपस्थित हैं उसे हम बोलते हैं जालक स्थल। क्या बोलते हैं इसको हम, जालक स्थल, अर्थात लैटिस पॉइंट। ठीक है, इसको हम कई बार लैटिस पॉइंट भी कहते हैं, जालक स्थल, या इसको हम कई बार जालक बिंदु भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, जालक बिंदु। ठीक है, लैटिस पॉइंट वह स्थल है, वह क्षेत्र है उस क्रिस्टल में, वह जगह होती है जहां पर वह अवयवी कण उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक का जालक स्थल या जालक बिंदु। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये अवयवी कण है, ये भी अवयवी कण है, तो सब क्या कहलाते हैं, ये सभी जालक स्थल कहलाते हैं, या सभी ये जालक बिंदु कहलाते हैं। ये आपकी संरचना हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये अवयवी कण है। क्या है ये, अवयवी कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इस क्रिस्टल के, और इनको हम क्या बोलते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, जालक बिंदु, इसको हम क्या बोलेंगे, जालक बिंदु। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं और जालक स्थल या जालक बिंदु क्या होता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं जालक बिंदु के कुछ अभिलक्षण हैं, कुछ इनकी विशेषता हैं, कुछ इनके गुण हैं, वो हम देखते हैं। तो क्रिस्टल जालक के गुण, क्रिस्टल जालक के गुण, पहला तो क्या है कि जो अवयवी कण होते हैं उनको हम एक बिंदु के रूप में व्यक्त करते हैं। अवयवी पार्टिकल से अवयवी कण बिंदु के रूप में होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जालक बिंदु।
ठीक है। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज एज पॉइंट, ठीक है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु। सेकंड पॉइंट क्या कह सकते हैं कि जालक बिंदु जहां स्थित होता है वही क्या कहलाता है, जालक स्थल कहलाता है, ठीक है। जालक बिंदु ही क्या है, जालक स्थल। जालक बिंदु क्या कहलाता है, जालक स्थल कहलाता है। इसको हम कई बार क्या बोलते हैं, लैटिस साइट, लैटिस साइट, जालक स्थल, ठीक है। क्रिस्टल संरचना में इन जालक बिंदुओं को रेखाओं से जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे ये जालक पॉइंट है, ये जालक पॉइंट है, ये जालक पॉइंट है, तो इनको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से रेखाओं से, ठीक है, इस प्रकार से हम रेखाओं से जोड़ते हैं। इस प्रकार से किसी क्रिस्टल संरचना को दर्शाने के लिए इन जालक बिंदुओं को रेखाओं से जोड़ा जाता है और इन रेखाओं के जाल को ही जालक कहा जाता है, ठीक है। ये रेखाओं का जो जालनुमा संरचना प्राप्त होती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं जालक। अब किसी क्रिस्टल संरचना में इन जालक के बिंदुओं को मिलाने पर जो पृष्ठ हमें प्राप्त होता है, ठीक है, उस पृष्ठ को हम बोलते हैं फेस, फलक। सपोज जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, त्रिविमीय रूप में बना रहा हूं मैं आपको इस प्रकार से थोड़ा समझने के लिए। ये देखिए, ये आपका एक फेस है जहां पे आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम बोलते हैं जालक बिंदु। इसी प्रकार से यहां पर भी क्या है, पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, अर्थात दो अक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र, दो अक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र, उसे हम बोलते हैं समतल या तल, ठीक है। तो वह तल जहां पर जालक बिंदु उपस्थित होते हैं, जालक बिंदु मतलब अवयवी कण उपस्थित होते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, फलक। क्या बोलते हैं इसको हम, फलक, यानी कि फेस, ठीक है। वह तल जहां जालक बिंदु उपस्थित होते हैं उसे हम बोलते हैं फेस, फलक। तो ये क्या हो गया, क्रिस्टल का फलक हो गया। ये भी क्या हो गया, क्रिस्टल का फलक हो गया, क्योंकि ये क्रिस्टल का वह क्षेत्र है जहां पर पार्टिकल्स क्या है, दो अक्षों से घिरे हुए क्षेत्र में उपस्थित हैं। जहां अवयवी कण दो अक्षों से घिरे हुए क्षेत्र में उपस्थित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ कहते हैं या फलक कहते हैं, ठीक है। और ये फलक जिस रेखा पर मिलते हैं या इन फलकों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वो कहलाता है किनारा। जैसे ये जो फलक है और ये एक फलक है, इसका प्रतिच्छेदन बिंदु कौन सा है, ये रेखा, ठीक है। ये एक ऐसी रेखा है, ये वाली, जहां ये फलक भी मिल रहा है और ये फलक भी आकर मिल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, किनारा। किनारा मीन्स एज, EDGE, ठीक है। इसको कई बार हम कोर भी कहते हैं, कोर, किनारा या कोर या एज, समझ में आ गया। अब दोस्तों ये जो जालक की संरचना होती है, इस जालक संरचना में जो अवयवी कणों की व्यवस्था है, ये अवयवी कणों की व्यवस्था कई प्रकार से हो सकती है, ठीक है। एक साइंटिस्ट होते हैं व्रेवेज, ठीक है, व्रेवेज। इन्होंने बताया था कि किसी भी क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है वह 14 प्रकार से व्यवस्थित हो सकती है, ठीक है। और इस 14 प्रकार की व्यवस्था को हम बोलते हैं क्या, ब्रेवेज जालक। क्या बोलते हैं उनको हम, ब्रेवेज जालक। तो इनके प्रकार कितने हैं, 14। और ये 14 प्रकार क्यों हैं, ये है अवयवी कणों की जो व्यवस्था है, अवयवी कण किस प्रकार से उस क्रिस्टल जालक में उपस्थित होता है उसे हम बोलते हैं उसका जालक, ठीक है। और ये 14 प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे इस क्रिस्टल अवयव में अवयवी कणों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक शब्द, एक टर्म आती है जिसे हमें समझना होगा, वो है आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल जिसे हम बोलते हैं इकाई कोशिका, ठीक है। यूनिट सेल या इकाई कोशिका। इकाई कोशिका क्या होती है, किसी भी क्रिस्टल संरचना में जो अवयवी कण होते हैं वो एक व्यवस्था को बनाते हैं, व्यवस्था को प्राप्त करते हैं, और वही व्यवस्था बार बार पूरे त्रिभुज में व्यवस्थित होती हुई चली जाती है। तो वह जो छोटी से छोटी व्यवस्था होती है, उस छोटी से छोटी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। किसी भी क्रिस्टल संरचना में, जैसे सपोज हम एक क्रिस्टल बनाते हैं हाइपोथेटिकली,
सपोज ये एक क्रिस्टल संरचना है, ठीक है। अब इसमें गौर से देखें तो ये जो अवयवी कण है जिन्हें हम जालक बिंदु कहते हैं, ये जालक बिंदु एक सबसे छोटा जो क्षेत्र है वो ये वाला बना रही है, ठीक है। यानी कि जो इन जालक बिंदुओं को मिलाने पर या अवयवी कणों को मिलाने पर हमको एक छोटा सा भाग ये प्राप्त होता है, और इस छोटे से भाग की पुनरावृत्ति से ये बार-बार पुनरावृत्ति हो रही है। ये पुनरावृत्ति हो गई एक्स अक्ष पर, ये हो गई वाई अक्ष पर, इस प्रकार से इस पुनरावृत्ति से हमें पूरा क्रिस्टल जो संरचना है या क्रिस्टल जालक है वो प्राप्त होता है। तो इसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई को, किसको, सूक्ष्मतम स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल, ठीक है, सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई जिसके बार बार रिपीटेशन से, जिसके बार बार दोहरान से हमें पूरा क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है, उसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। समझ में आ गया, ठीक है। अब इस यूनिट सेल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। यूनिट सेल जो संरचना हमें प्राप्त होगी उस क्रिस्टल के अंदर, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको हमने दो प्रकार से व्यक्त किया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि जो क्रिस्टल में अवयवी कण होते हैं जिन्हें हम जालक बिंदु कहते हैं, वो जालक बिंदु एक यूनिट सेल का निर्माण करते हैं, ठीक है। और यही यूनिट सेल्स जो होती है वो क्रिस्टल में तीनों दिशाओं में क्या होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, जिससे हमें एक पूरा क्रिस्टल संरचना या क्रिस्टल ढांचा प्राप्त होता है। तो सबसे जो मुख्य चीज है वो है यूनिट सेल, ठीक है, क्योंकि यूनिट सेल की जो शेप होगी वही आकृति इस पूरे क्रिस्टल के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो यूनिट सेल क्या होता है इसको हम विस्तार से समझते हैं। यूनिट सेल में जो कुछ विशेषताएं हैं, उनकी प्रॉपर्टी हैं, उसमें पहला यह है, सबसे जो सरलतम यूनिट सेल है या सबसे जो सरलतम एकक कोशिका है वो होती है घनीय संरचना। क्या होती है वो, घनीय, क्यूबिक, सबसे सिमेट्रिकल या सबसे सिंपल जो एकक कोशिका है वो है आपकी घनीय। तो मैं आपको उसी एकक कोशिका को लेकर चलता हूं। ये हमने एक घनीय एकक कोशिका बना ली, ठीक है। अब इस एक घनी कोशिका को हम अगर त्रिविम में देखें, कहाँ देखें, त्रिविम में, तो माना कि ये एक अक्ष है, ये भी माना कि एक अक्ष है, और ये भी माना कि एक अक्ष है, ये सामने की ओर है हमारे, माना ये आपकी एक एक्स अक्ष है, ये आपकी माना वाई अक्ष है, और ये आपकी जेड अक्ष है, ठीक है। इस क्रिस्टल संरचना में जो यूनिट सेल है उसको हमने घनी रूप में ले लिया है, और इसको हमने त्रिविम में देख रहे हैं। हम कहाँ देख रहे हैं, त्रिविम में। तो ये एक्स अक्ष पर है, तो इसकी जो मूल बिंदु है वहां से, और इसकी जो अंतिम दूरी होगी एक्स अक्ष पर, या अंतिम जो लंबाई होगी, ये लंबाई, इसको हम मानते हैं ए। क्या मान लेते हैं इसको हम, ए। इसी प्रकार से यहाँ वाई अक्ष तक जो इसकी दूरी होगी उसको हमने क्या मान लिया, बी, और जेड अक्ष तक जो इसकी दूरी होगी उसको हमने क्या मान लिया, सी। समझ आ गया। तो ए, बी और सी, ए, बी और सी ये क्या कहलाती हैं, उस एकक कोशिका की अक्षीय दूरियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं ये, एक्सियल डिस्टेंसेस, ठीक है। तो ये एक पैरामीटर हो गया एकक कोशिका का कि अगर हमें कोई एकक कोशिका दी गई है तो हमें सबसे पहले उसकी अक्षीय दूरी मालूम होनी चाहिए उस क्रिस्टल संरचना को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ए बी सी, ए क्या है, एस अक्ष पर काटा हुआ भाग, बी क्या है, वाई अक्ष पर काटा हुआ भाग, और सी क्या है, जेड अक्ष पर काटा हुआ भाग। इसी प्रकार से इस एक्स अक्ष के सामने, इस एक्स अक्ष के सामने जो ये फलक के किनारे हैं, ये जो आपका फलक था ये वाला पूरा, ठीक है, ये पूरा जो फलक है एक पृष्ठ है। इसी प्रकार से ये भी फलक है, दिख रहा है ना, ये जो मैंने डार्किंग किया हुआ ये भी फलक है, और इन दोनों को कौन सी रेखा मिला रही है, ये वाली रेखा मिला रही है, ठीक है। ये क्या हो गया, किनारा। इसी प्रकार से ये भी क्या हो गया, किनारा हो गया, क्योंकि ये फलक और ये फलक जो है वो यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इन दोनों फलकों के मध्य का जो कोण होता है उसे हम बोलते हैं एल्फा। क्या बोलते हैं, एल्फा। यानी एक्स अक्ष के सामने वाला जो एंगल है वो अल्फा कहलाएगा। इसी प्रकार से जो बी के सामने का जो एंगल है ये बीटा कहलाएगा, और जो जेड अक्ष है उसके सामने का जो एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, गामा, ठीक है। तो अल्फा, बीटा, गामा ये क्या कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं उस एकक कोशिका के अक्षीय कोण, एक्सियल एंगल्स। क्या कहलाते हैं ये, एक्सियल एंगल्स। समझ में आ गया। तो किसी भी एकक कोशिका को इन 6 जो पैरामीटर्स हैं, 3 तो अक्षीय दूरियां और 3 अक्षीय कोण, इसके आधार पर व्यक्त किया जाता है
या इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जो क्रिस्टल जालक संरचना होती है, उस क्रिस्टल जालक संरचना में जो अवयवी कण होते हैं, उन अवयवी कणों की जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं के आधार पर इन इकाई सेलों को यानी इन एकक कोशिकाओं को हमने कई भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो एकक कोशिका होती हैं वो कई प्रकार की हैं जिनका हम वर्णन करेंगे, और इन एकक कोशिकाओं की सम्मिति के आधार पर सभी क्रिस्टलों को 7 समूहों में बांटा गया है। किसके आधार पर? एकक कोशिकाओं की सम्मिति के आधार पर जितने भी क्रिस्टल हैं उन सभी क्रिस्टलों को 7 भागों में बांटा हुआ है, 7 वर्गों में बांटा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं क्या? क्रिस्टल, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल समूह। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल समूह। ठीक है, क्रिस्टल समूह। ठीक है, सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल समूह क्या है? किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों को उनकी एकक कोशिकाओं की सम्मिति के आधार पर 7 भागों में बांटा गया है। वो 7 भाग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके क्रिस्टल समूह कहलाते हैं। ठीक है, अभी 7 भाग कौन कौन से हैं उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो क्रिस्टल समूह हो गया। और क्रिस्टल जालक क्या हुआ? क्रिस्टल जालक क्या हुआ? अवयवी कणों की व्यवस्था। अब उन अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है किनमें? एकक कोशिकाओं में। वो 14 प्रकार से हो सकती है। समझ में आया? अवयवी कणों की एकक कोशिकाओं में जो व्यवस्था होती है वो एकक कोशिकाएं हमारे पास में 14 प्रकार की हो सकती हैं। उन 14 प्रकार की एकक कोशिकाओं के आधार पर, यानी कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, समझ में आ गया? अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर जो 7 समूह होते हैं, जो 7 क्रिस्टल समूह होते हैं, उनमें 14 प्रकार की संरचनाएं हो सकती हैं जिन्हें बोलते हैं रेविस जालक। और क्रिस्टल समूह क्या होता है? क्रिस्टल समूह होता है एकक कोशिकाओं की सम्मिति के आधार पर सभी क्रिस्टलों को जिस भागों में बांटा गया है वो कहलाते हैं आपके क्रिस्टल समूह। ये दोनों मुख्य अंतर है क्रिस्टल समूह में और क्रिस्टल जालक में। समझ आ गया होगा आप लोगों को? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट सेल, इकाई कोशिका। यूनिट सेल, इकाई कोशिका। ठीक है, यूनिट सेल 2 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी प्रिमिटिव या सिंपल, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में आद्य एकक कोशिका। ठीक है, आद्य एकक कोशिका। और सेकंड होती है आपकी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि केंद्रित। ठीक है, 2 प्रकार की यूनिट सेल होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। वन इज सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेकंड इज सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। पहला है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या होती है दोस्तों? हम यहाँ सभी प्रकार की क्रिस्टल संरचनाओं को समझने के लिए जो सबसे सिंपलेस्ट और सबसे सम्मित जो इकाई कोशिका है वो है घनी संरचना वाली। तो हम उसको लेकर हम एग्जाम्पल समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम समझते हैं। माना ये आपकी एक क्यूबिक स्ट्रक्चर यूनिट सेल है, घनीय संरचना वाली एकक कोशिका। ठीक है, तो आद्य कोशिका क्या होती है? आद्य कोशिका वह होती है जिसमें इकाई सेल में घनी संरचना में इस घन के जो कोने होते हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं, इन सभी कॉर्नर्स पर क्या होता है? एक एक अवयवी कण या एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ आ गया? आद्य कोशिका क्या होती है? जिसमें किसी घनीय एकक कोशिका में घन के कोणों पर एक एक अवयवी कण क्या हो? प्रेजेंट हो। एकक कोशिका में घन के कोणों पर एक एक अवयवी कण उपस्थित होता है। तो इस प्रकार की जो कोशिका होती है, इस प्रकार की यूनिट सेल होती है, उसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव या सिंपल एकक कोशिका। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो प्रकार है वो होता है सेंटर्ड, और ये जो है वो 3 प्रकार की होती है। सेंटर्ड कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली है आपकी फलक केंद्रित, जिसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड। ठीक है, दूसरी है आपकी बॉडी सेंटर्ड,
जिसे हम बोलते हैं काय केंद्रित, और थर्ड वन है आपकी बेस सेंटर्ड। बेस सेंटर्ड या इसको बोलते हैं आधार केंद्रित। क्या बोलते हैं इसको हम? आधार केंद्रित। ठीक है, इसको कई बार हम अंत्य है केंद्रित। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कई बार बॉडी सेंटर को कई बार हम क्या बोल देते हैं? अंत है। ठीक है, अंत है केंद्रित, अंत है, और ये है आपका अंत्य, आदत है और ये अंत्य है। ठीक है, तो ये सेंटर्ड जो कोशिकाएं हैं आपकी, सेंटर्ड यूनिट सेल जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, जिनको हम समझते हैं। सबसे पहला है आपका फेस सेंटर्ड। इसमें क्या होता है? जो घनीय कोशिका होती है, ठीक है, इस घनीय कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं वो घन के कोणों पर तो होते ही हैं, घन के कोणों पर तो होते ही हैं, साथ में फलक के केंद्र पर, फेस सेंटर्ड यानी कि फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। फलक मतलब मैंने बताया था फलक क्या होता है? 2 अक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र जहां अवयवी कण प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये आपका एक फलक हो गया, ये वाला, ये ऊपर का जो दिख रहा है ये आपका एक फलक हो गया। ठीक है, हो गया ना? जैसे केंद्र में एक पार्टिकल्स होगा केंद्र पर, ये एक फलक हो गया आपका, ये एक फलक हो गया, तो यहाँ पर आपका केंद्र कौन सा हो गया? ये केंद्र हो गया, तो एक पार्टिकल्स हो गया। ये सामने वाला जो दिख रहा है आपका ये एक फलक हो गया फ्रंट में। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया सेंटर ये दिया आपको। एक बैक वाला होगा, पीछे वाला, ये आपको पीछे वाला जो दिख रहा है इसका कहाँ मान लिया हमने? यहाँ मान लिया। एक ये नीचे वाला जो है फलक, ये एक यहाँ सेंटर में हमने पार्टिकल्स मान लिया, और एक आपका जो साइड में जो फलक दिख रहा है यहाँ हमने क्या मान लिया? सेंटर्ड यानी कि इसका केंद्र मान लिया। तो कुल एक घनी जो एकक कोशिका होती है उसमें 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6। 1 2 3 4, एक सामने वाला फ्रंट का 5 और एक बैक वाला 6। ठीक है, और इन सभी के केंद्र पर हमने क्या किया? एक एक पार्टिकल्स प्रेजेंट कर दिया। तो इस प्रकार की जो संरचना प्राप्त होती है क्रिस्टल की, ठीक है, वो कहलाती है आपकी क्या? फलक केंद्रित एकक कोशिका। क्या कहलाती है वो? फलक केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद में जो दूसरा है बॉडी सेंटर्ड यानी कि काय केंद्रित। इसमें क्या होता है देखो समझते हैं। इसमें क्या होता है? अवयवी कण घन के कोणों पर तो होते ही होते हैं, साथ में एक पार्टिकल ठीक बीच में होता है, घन के ठीक बीच में। ठीक है, यानी वो किसी फलक के केंद्र पर नहीं है, ना ही किसी किनारों के केंद्र पर है, वो जस्ट सेंटर में है। जो आपका एक क्यूब होता है, जैसा आपने कमरा जो है क्यूब के समान ही मान लेते हैं हम लोग, तो उस कमरे के ठीक बीचों बीच में बिल्कुल अधर में जो पार्टिकल्स होगा, वो जो संरचना होगी उसे हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? बॉडी सेंटर्ड या अंतः केंद्रित। अंत हमारी अंदर की ओर। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है उसे हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड एकक कोशिका। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो कौन सा हो गया आपका? फलक केंद्रित, फलक के केंद्रित। ये कौन सा हो गया आपका? अंत है, अंत है या काय केंद्रित भी बोलते हैं इसको। और तीसरा जो प्रकार है वो है आपका आधार केंद्रित। इसमें क्या होता है समझते हैं तीसरे में। ये आपकी सिंपल हो गई। इसके घन के कोणों पर तो पार्टिकल्स होंगे होंगे 8। ठीक है, इसके अलावा किन्हीं 2 आमने सामने के जो फलक होते हैं, किन्हीं 2 जो आमने सामने के फलक होते हैं, उनके केंद्र पर भी अगर कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट हो तो इस प्रकार की एकक कोशिका हम क्या बोलते हैं? आधार केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कोशिका। समझ आ गया? घन के कोणों के साथ साथ आमने सामने, जैसे कि ये फलक और ये फलक ये आमने सामने हुए, ऊपर वाला और नीचे वाला ये भी आमने सामने फलक हो गए, पीछे वाला सामने वाला ये भी क्या हुए? आपके आमने सामने फलक हुए। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ऊपर वाला जो फलक है उसके केंद्र और नीचे वाला जो फलक है उसके केंद्र में ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो घन के कोणों पर हो गया और आमने सामने के फलकों के केंद्र पर अगर कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बेस सेंटर्ड यूनिट सेल।
इसको हम कई बार एंड सेंटर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम कई बार? एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। ठीक है, बेस या एंड सेंटर्ड या अंतः केंद्रित एकक कोशिका। समझ में आ गया? ये आपकी एकक कोशिकाओं के टोटल प्रकार हैं। अभी हम जस्ट के प्रकार पढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो द्वारा हम इसको समराइज करते हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली होती है आद्य कोशिका, जो सिंपल होती है, जिसमें घनी कोशिका के जो अवयवी कण होते हैं उनके घन के 8 कोणों पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, घन के 8 कोणों पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है, उसे बोलते हैं सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, और जो सेंटर्ड होती है ये 3 प्रकार से होती है। पहली आपकी फलक केंद्रित, दूसरी है बॉडी सेंटर्ड और तीसरी आपकी बेस सेंटर्ड या जिसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड। ये 3 प्रकार की होती है। क्या होता है? फलक केंद्रित में घन के कोणों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। अंत में क्या होता है? अंत में घन के कोणों के साथ साथ ठीक मध्य में, अधर में, बिल्कुल बीच में एक पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं बॉडी सेंटर। और घन के कोणों के साथ साथ आमने सामने की जो फलक होती हैं उनके केंद्र पर जो पार्टिकल्स होता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आधार केंद्रित या अंतः केंद्रित यूनिट सेल। ठीक है, तो आपको ये यूनिट सेल का कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसको आप कॉपी करो एक बार। अब हम इन यूनिट सेल में जो अवयवी कणों की संख्या है वो हम डिटरमाइन करेंगे। दोस्तों क्या होता है कि जो क्रिस्टल जालक संरचना होती है, उस क्रिस्टल जालक संरचना में जो सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है, सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होती है, वो आपकी यूनिट सेल होती है। और ये यूनिट सेल आपस में क्या होती हैं? कनेक्टेड रहती हैं और त्रिविमीय रूप में फैली हुई रहती हैं। ठीक है, यूनिट सेल आपस में क्या रहती हैं? कनेक्टेड रहती हैं और त्रिविमीय रूप से फैली हुई रहती हैं। इसलिए उस यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे माना एक यूनिट सेल है, ठीक है, अब क्रिस्टल संरचना में होता क्या है वैसे तो, सपोज जैसे हम इस संरचना को बनाते हैं, ये एक आपकी यूनिट सेल है। ठीक है, अब ये यूनिट सेल त्रिविमीय रूप में एक दूसरे के साथ में जुड़कर क्या बनाती है? क्रिस्टल संरचना बनाती है। देखो कैसे, सपोज इसको मैं एक संरचना बनाता हूं इसके नजदीक में ही। ये देखो, तो एक जो इकाई सेल थी वो दूसरे के साथ जुड़ गई। ठीक है, इसी प्रकार से एक तीसरी जुड़ जाएगी, ये तीसरी जुड़ गई। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्या होगी? ऊपर जुड़ जाएगी। तो इसको हम ऊपर भी जोड़ देते हैं। किस प्रकार से हमने ऊपर जोड़ दिया ये। ठीक है, ये देखो आपकी एक ऊपर जुड़ गई। तो ये जो यूनिट सेल होती है इस प्रकार से त्रिविमीय यानी कि एक विमीय, द्विविमीय और सामने भी क्या होती है? जुड़ती हुई चली जाती हैं और एक क्रिस्टल संरचना का निर्माण करती है। ठीक है, क्रिस्टल संरचना कैसे बनती है? इन इकाई कोशिकाओं के आपस में त्रिविमीय रूप से जुड़ने पर जो संरचना प्राप्त होती है वो कहलाती है आपकी क्रिस्टल संरचना या क्रिस्टल जालक। ठीक है, अब जाहिर है जब एक एक कोशिकाएं आपस में जुड़ रही हैं तो उनके जो पार्टिकल्स होंगे एक कोशिका में, जो कोणों पर यानी कि बीच में या फलक के केंद्र पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, वो पार्टिकल्स क्या होगा? वो इस एक कोशिका का भाग तो होगा नहीं, केवल अकेले इसका भाग तो नहीं होगा, वो इसके साथ में जो और एक कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं उसका भी क्या होगा? भाग होगा। जैसे सपोज ये माना कि हमारी मुख्य कोशिका थी ये वाली, जिसको मैंने डार्कन किया हुआ है, ये आपकी जो है मुख्य एक कोशिका है। ठीक है, ये अब इसका जो ये पार्टिकल्स है, ये वाला पार्टिकल्स, ठीक है, अब ये पार्टिकल अगर आप गौर से देखो तो ये पार्टिकल इस एक कोशिका था, लेकिन ये इससे भी टच है। ये पार्टिकल ऊपर वाले से भी टच होगा, ये पार्टिकल इसके बगल में जो एक कोशिका आएगी उससे भी टच होगा, और सामने भी जो एक कोशिका होंगी उनसे भी टच होगा। अर्थात जो एक कोशिका का जो पार्टिकल्स होता है वह केवल और केवल उसका भाग ना होकर उससे जुड़ी हुई अन्य एक कोशिकाओं का भी भाग होता है। ठीक है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये पार्टिकल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर हम आद्य एक कोशिका की बात करें और आद्य एक कोशिका में जो घन के कोणों पर ये 8 पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि एक कोशिका में अवयवी कण कितने हो गए? 8 हो गए। नहीं,
क्यों? क्योंकि जो ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स उस संरचना में अन्य एकक कोशिकाओं का भी भाग है, ठीक है, उनसे जुड़ा हुआ है। तो अब हम किस प्रकार से एक एकक कोशिका में, ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं होंगी उसमें, लेकिन एक एकक कोशिका में किस प्रकार से हम अवयवी कणों की गणना करेंगे, उनकी संख्या कैसे निकालेंगे, वो यहाँ हम पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो देखो पहला है आपका आद्य कोशिका यानी कि प्रिमिटिव। इसमें क्या होता है कि जो घन होता है उस घन के 8 कोणों पर एक एक पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब दोस्तों हमें थोड़ा त्रिविमीय रूप में देखना है, हमारी जो काल्पनिक शक्ति है उसको थोड़ा सा हमको जागृत करना होगा। और त्रिविमीय रूप में आप देखो कि ये एकक कोशिका कितनी अन्य कोशिकाओं से जुड़ी होंगी। तो मैंने यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है सामने, ये वाला देखिए। तो ये आपकी एक कोशिका थी, इसके साथ में एक दूसरी जुड़ गई, यहाँ तक की जुड़ गई ना, इसके साथ केवल। ये तीसरी इसके साथ जुड़ी हुई नहीं है, ये और ये 2 हो गई, 2 इसके ऊपर होंगी, कितनी हो गई 4, और 4 ही कहाँ होंगी, सामने की ओर होंगी। यानी कि कुल 8 एकक कोशिका क्या रहेंगी, आपस में स्पर्श की हुई रहेंगी। समझ में आ गया? ये एकक कोशिका जो है वो इससे स्पर्श की हुई है, ये एकक कोशिका इससे स्पर्श की हुई है, 2 के ऊपर भी कितनी होंगी, 2 होंगी। तो ये एकक कोशिका 1 2 3 और 4, और ये चारों एक प्लेन में हैं, लेकिन 4 कहाँ होंगी, सामने भी होंगी, जो इससे स्पर्श रहेंगी। तो कुल मिलाकर 8 एकक कोशिका ये आपस में स्पर्श किए हुए हैं। अब अगर हम इस पार्टिकल की बात करें, यानी हम इस पार्टिकल्स की बात करें एकक कोशिका में, अब ये पार्टिकल्स जो है वो यहाँ देखें तो इस कोशिका का भी भाग है, ठीक है, ये इसका भी भाग है, ये ऊपर वाली का भी हिस्सा है। देखो ये ऊपर वाली का जो कोशिका है इसमें इतना हिस्सा आ रहा है इसका। इस प्रकार से इसके जो साइड में एक कोशिका और होगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो कोशिका होगी इसका भी क्या होगा, ये हिस्सा होगा। यानी ये पार्टिकल्स यहाँ चारों का भाग हो गया। इसी प्रकार से 4 घन इसके सामने और होंगे। तो त्रिविमीय व्यवस्था है, ये तो आपको केवल 2 डायमेंशन दिख रही है, लेकिन 4 घन सामने भी होंगे। तो कुल कितने घनों से स्पर्श रहेगा, ये 8 घनों से स्पर्श रहेगा। यानी कि एक घन के कोणों पर जो पार्टिकल्स होता है वो अन्य 8 घनों से स्पर्श किए हुए रहता है। समझ में आ गया? जैसे देखो ये घन का हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये घन का एक पार्टिकल्स का कॉर्नर है। अब इसके जस्ट बगल में यहाँ एक घन और स्पर्श किए हुए रहेगा। जैसे सपोज मैं इसको समझता हूँ, ये मैंने ले लिया एक पार्टिकल, एक घन और ले लिया मैंने, ये देखो, ठीक है। तो ये जो एक घन था ये इकाई सेल थी, एक यूनिट सेल, ठीक है। इस यूनिट सेल के साथ में ये हो गया, तो जो पार्टिकल्स था वो इनका हिस्सा हो गया इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या आ गया, 2 घन और आएंगे तो इनका भी हिस्सा हो जाएगा। तो ये पार्टिकल्स कितने का हो गया, 4 घन से स्पर्श किए हुए हो गया। इसी प्रकार से सामने और आएंगे पार्टिकल्स, ठीक है, सामने भी आएंगे ना, ये घन 2 घन सामने भी आएंगे। तो 2 घन जो सामने आएंगे ये पार्टिकल उनसे भी स्पर्श किए हुए रहेगा। तो कुल मिला के ये जो पार्टिकल्स होता है जो कोने पर प्रेजेंट है, ये 1 2 ऊपर के 2 4 और 4 सामने के, कुल मिला के 8 घनों से स्पर्श किए हुए रहेगा, ठीक है। तो बताओ एक घन में कितना हिस्सा होगा इसका। इस एक कोशिका की बात करें अगर हम, भाई ये पार्टिकल 8 से स्पर्श किए हुए हैं, यानी कि 8 में हिस्सा है। एक पार्टिकल का हिस्सा कितने में है, 8, तो एक में कितना होगा, 1/8, ठीक है। तो ये पार्टिकल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 का हिस्सा है। तो एक घन में इसका भाग कितना हो जाएगा, 1/8। ये समझ आया नहीं है दोस्तों आपको? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। ये अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझें, क्योंकि ये इसकी जान है, ठीक है, ये बेस है पूरा आपका। तो यहाँ देखिए दोबारा समझें एक बार, ये पार्टिकल्स जो है जो कि एक एकक कोशिका है, एक एकक कोशिका किसी कृष्ण संरचना में बहुत सारी कोशिकाओं से जुड़ी हुई रहती है, अटैच रहती है। तो इसीलिए पार्टिकल्स भी क्या होगा, अन्य कोशिकाओं से जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ घन में अगर हम बात करते हैं, घनी संरचना में हम बात करते हैं, इस एक एकक कोशिका में इसका जो हिस्सा होगा वो कितना होगा, 1/8। इसका कितना होगा, 1/8। इसका कितना होगा, 1/8, ठीक है। तो सभी पार्टिकल्स जो कि घन के कोणों पर हैं, उन सभी का एक एकक कोशिका में जो हिस्सा होता है, भाग होता है, पोर्शन होता है, वो 1/8 होता है। तो कुल कितने हैं कोण, 8, ठीक है। और एक कोण पर पार्टिकल्स में हिस्सा कितना, 1/8, तो कितना होगा कुल 1, ठीक है। यानी कि आद्य जो कोशिका होती है, प्रिमिटिव जो एकक कोशिका होती है, उसमें एक एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अब आगे के आपको प्रॉब्लम चाहिए। अब देखो
अंत है, दूसरा है आपका अंत है या काय केंद्रित यानी बॉडी सेंटर। ये क्या होती है, जिसमें एक पार्टिकल्स क्या होता है ठीक घन के मध्य में होता है। जैसे आपका ये घन है, ठीक है, मैंने इसको खाली लिया है क्यों, क्योंकि इस घन के ठीक मध्य में, यहाँ बीच में, समझ में आ रहा है, कहाँ पर, यहाँ जस्ट बीच में एक पार्टिकल प्रेजेंट और रहेगा। और जो बीच में पार्टिकल्स है वो किसी को भी स्पर्श नहीं किए हुए, समझ में आया, यहाँ किसी को स्पर्श किए हुए नहीं है, वो केवल क्या ठीक बीच में है। अब चूंकि बीच में है तो जाहिर है ये पार्टिकल्स जो होगा वो और अन्य किसी एक कोशिका को स्पर्श नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक कोशिका तो स्पर्श कर रही है, ये तो कर रही है, लेकिन जब पार्टिकल्स ठीक इसके बीच में है यहाँ, तो जाहिर है कि ये पार्टिकल ना तो इसको स्पर्श करेगा, ना ऊपर वाले को स्पर्श करेगा, ना इसको करेगा, ना सामने वाले को स्पर्श करेगा, क्योंकि वो इसके अंदर क्या है, उपस्थित है, ठीक है। तो जाहिर है कि ये जो पार्टिकल्स होगा वो इस पूरी एक कोशिका का खुद का ही भाग होगा, ठीक है। तो इसके कारण यानी कि सेंटर के कारण जो हिस्सा हुआ वो तो कितना हो गया, एक। और जो घन के कोने हैं इनका हिस्सा भी हमने निकाला था, कितना था सबका, 1/8 था। तो कुल कितने थे ये, 8 गुणा 1/8, कितना हुआ, 1 + 1 = 2। समझ में आ गया। चलो तीसरा देखते हैं, फलक केंद्रित। अब देखिए किसी भी घन का जो ये फलक होता है, ठीक है, जैसे ये हमारा घन था, इस घन का ये फलक है, ये भी फलक है, ठीक है, ये भी फलक है, ये फलक है, ये फलक है, कुल कितने फलक हो गए, 6। एक पीछे 2, 3, 4, 5 और ये 6 फलक होते हैं। और पार्टिकल्स कहाँ पर है, इनके केंद्र पर, ठीक है। ये फलकों के केंद्र है सारे बनाए हुए हैं मैंने। ये केंद्र इस फलक का है, ये केंद्र इस ऊपर वाले फलक का है, ये केंद्र इस साइड वाले फलक का है, ये केंद्र सामने वाले फलक का है, और ये केंद्र क्या है, नीचे वाले फलक का है। अब देखो दोस्तों, जो एकक कोशिका होती है वो जुड़ी हुई है अन्य कोशिकाओं से। अब अगर मैं इस फलक की बात करता हूँ, इस पार्टिकल्स की बात करता हूँ, ठीक बीच में उपस्थित है, इसके केंद्र पर, फलक के केंद्र पर उपस्थित है, ठीक है। तो ये जो एकक कोशिका होगी वो एक दूसरी कोशिका से स्पर्श की हुई रहेगी, इस प्रकार से रहेगी ना। तो ये पार्टिकल्स क्या हो गया, इसके साथ भी टच रहेगा। अब ये पार्टिकल्स इसी से टच रहेगा बस, इसकी जो पास वाली जो और अन्य एकक कोशिकाएं हैं, इधर जो कोशिकाएं आएंगी या ऊपर जो कोशिकाएं आएंगी, नीचे जो कोशिकाएं आएंगी, उनसे स्पर्श नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि जो सेंटर में जो ये फलक का केंद्र था, इस केंद्र वाले पार्टिकल्स केवल और केवल 2 एकक कोशिका को ही स्पर्श करता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो चूंकि ये केवल 2 को स्पर्श करेगा तो एक कोशिका भाग कितना होगा, आधा। एक पार्टिकल 2 को स्पर्श कर रहा है, एक पार्टिकल 2 कोशिकाओं में है, तो एक में कितना होगा, आधा होगा। तो ये कितना हो जाएगा भाग इसका, आधा। इसको कितना हो जाएगा, आधा। इसको कितना हो जाएगा, आधा। तो कितने हैं टोटल, ये 6 हैं। फलक के केंद्र कितने होते हैं, 6 पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन इनका हिस्सा कितना है, एक का, एक कोशिका में हिस्सा कितना है, 1/2। तो 6 गुणा 1/2, ठीक है। प्लस जो घन के कोणे हैं उनका हिस्सा कितना होता है, हमने देखा है 8 गुणा 1/8, यानी कि 3 + 1 = 4, ठीक है। ये आप कट जाएगा 3 बार। तो कुल मिला के जो फलक केंद्रित एकक कोशिका होती है उसमें जो अवयवी कण हैं उनकी संख्या कुल कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो चौथा प्रकार है आपका अंत्य है। अंत्य मतलब आधार केंद्रित यानी कि बेस सेंटर। इसमें क्या होगा, इसमें जो पार्टिकल्स होता है वो फलक के यानी कि आमने सामने के जो फलक होते हैं उन आमने सामने के फलक के केंद्र पर होता है, ठीक है, आमने सामने के फलक के केंद्र पर होता है। तो जाहिर है कि ये जो फलक है अभी हमने पढ़ा था कि फलक जो होता है उसका जो केंद्र होता है वो केवल 2 एकक कोशिका का ही भाग होता है, यानी 2 से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति में ये पार्टिकल्स केवल 2 से जुड़ा रहेगा। तो एक में भाग कितना हो गया इसका, 1/2। इसका कितना हो गया, 1/2, ठीक है। और बाकी जो घन के कोनों पर पार्टिकल्स होते हैं इन सबका भाग कितना होता है, 1/8, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे संख्या, कि फलक के केंद्र पर उपस्थित यानी कि आमने सामने फलक के केंद्र पर उपस्थित पार्टिकल्स कितने हैं, 2, और एक का हिस्सा कितना है, 1/2, ठीक है। भाई 2 तो फलक है आमने सामने, उसमें 2 पार्टिकल्स हैं 2, लेकिन हिस्सा कितना है, 1/2, तो 2 गुणा 1/2। और घन कितने हैं टोटल, कोने कितने घन के, 8, 8 गुणा 1/8, कितना हो गया, ये कट गया 1 बार, ये कट गया 1 बार, यानी कि 2, ठीक है। यानी कि अंत है या बेस सेंटर जो एकक कोशिका होती है उसमें भी अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। समझ में आ गया दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। तो जहाँ तक है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, अच्छा समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं, ठीक है, मैं आपकी जो क्वेरीज है उनको जरूर सॉल्व करूँगा। तो आधे जो कोशिका होती है उसमें पार्टिकल्स कितने होते हैं, 1, अंत में होते हैं 2,
फलक केंद्रित में होते हैं 4 और अंतः या आधार केंद्रित में कितने होते हैं 2। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए और आप इसको नोट डाउन कर लो। तो ये आपके एकक कोशिका में जो अवयवी कणों की संख्या है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्रिस्टल समूह। ठीक है, चूंकि मैंने पहले बताया था कि जो एकक कोशिकाएं जो हमने पढ़ी हैं, इन्हीं एकक कोशिकाओं की समिति के आधार पर सभी क्रिस्टलों को 7 समूहों में बांटा गया है। वो समूह कौन कौन से हैं और उन समूह की जालक संरचनाएं क्या क्या होती हैं वो हम लोग यहाँ पर विस्तार से देखेंगे, क्योंकि अब हमको ये पता चल गया कि एकक कोशिकाएं क्या होती हैं और उन एकक कोशिकाओं की समिति। यहाँ एकक कोशिकाओं की समिति से तात्पर्य क्या है, उनकी अक्षीय दूरियां और उनके अक्षीय कोण। समझ में आ गया? जो उनकी अक्षीय दूरियां हैं और उनके जो अक्षीय कोण होते हैं वही उस एकक कोशिका का पूरा जो संरचना है उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो देखो, पहला जो क्रिस्टल समूह है वो है आपका घनीय, जिसे बोलते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, ये क्रिस्टल का वह समूह होता है जिसमें सभी क्रिस्टलों की संरचना क्या होती है, घनीय रूप में होती है, क्यूबिक रूप में होती है। ठीक है, ये जो संरचना है वो क्यूबिक संरचना है। यहाँ अगर इनकी अक्षीय दूरियां देखें हम विस्तार से पढ़ेंगे इनकी अक्षीय दूरी क्या होती हैं। अक्षीय दूरियां, अक्षीय कोण। ठीक है, एकक कोशिका के प्रकार, और क्रिस्टल जालक की कुल संरचना, क्रिस्टल जालक की कुल संख्या। और हम 5 वर्ड लेंगे इसमें कुछ एग्जाम्पल्स। उदाहरण। ठीक है, तो घनीय जो समुदाय होता है क्रिस्टल का, उसमें जो अक्षीय दूरी होती है, क्योंकि घन है और हम जानते हैं घन की जो सभी भुजाएं होती है वो समान होती है, तो इसकी जो भुजाएं होती है वो A बराबर B बराबर C। ठीक है, तीनों दूरियां क्या होंगी, समान होंगी। और अगर हम गौर से देखें तो ये जो फलक हैं, इन फलकों को मिलाने वाले जो किनारे हैं, ठीक है, इन किनारों के जो मध्य का कोण होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण होता है अल्फा, कोण बीटा और कोण गामा, तीनों क्या होते हैं, समान होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, घनीय जो क्रिस्टल संरचना होती है उसमें अक्षीय दूरियां समान होती हैं, ABC के मान समान होते हैं, उनके जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, समान होते हैं। और इसमें जो एकक कोशिकाएं होती हैं, अब क्या मतलब है इसका प्रकार से मतलब यह है कि इस एकक कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में, इस क्यूबिक जो एकक कोशिका है उसमें जो अवयवी कणों की व्यवस्था होगी वो 3 प्रकार से हो सकती है। कितने प्रकार से हो सकती है, 3 प्रकार से। कौन कौन सी होंगी वो, एक पहली होगी आपकी सिंपल, जिसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव। ठीक है, यानी कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो घन के कोणों पर प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इस प्रकार के क्रिस्टल भी हो सकते हैं। दूसरा होगा आपका कौन सा, अंतः केंद्रित, जिसे बोलते हैं बॉडी सेंटर। ठीक है, जिसे क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर एकक कोशिका। और जो नेक्स्ट है वो होगी आपकी FCC, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका बॉडी सेंटर, ये हो गया आपका सिंपल। यानी कि 3 प्रकार की जो एकक कोशिकाएं हैं वो यहाँ पार्टिकल्स की व्यवस्था के रूप में पाई जाती हैं। और इसीलिए जो घनी क्रिस्टल संरचना होती है या घनी जो क्रिस्टल समुदाय होता है उसमें जो क्रिस्टल जालक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। तो कुल जो क्रिस्टल जालक की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, इसमें 3 हो जाएगी। दोस्तों ध्यान रखें, क्रिस्टल जो समुदाय होता है, क्रिस्टल समूह जो होता है वह होता है एकक कोशिका की समिति के आधार पर। यानी कि यहाँ पर जो ये क्रिस्टल जो एकक कोशिका है वो तीनों कौन से प्रकार की हैं, घनीय संरचना के रूप में है, तीनों ही क्यूबिक स्ट्रक्चर के रूप में है। लेकिन उनमें जो अवयवी पार्टिकल्स की व्यवस्था है उस आधार पर हमें जालक प्राप्त होते हैं, उस आधार पर हमको क्रिस्टल संरचनाएं प्राप्त होती हैं। तो वो संरचनाएं किस प्रकार से होंगी, 3 प्रकार से होंगी। पहली होगी सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक स्ट्रक्चर, दूसरी होगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और तीसरी होगी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इस आधार पर इस वर्ग में हमने
3 क्रिस्टल जालक संरचनाओं को प्राप्त किया। ठीक है, कौन कौन सी होंगी वो? सिंपल, बॉडी और फेस सेंटर्ड। समझ आ गया? इसके मुख्य एग्जाम्पल में है जैसे NaCl और डायमंड, हीरा, KCl। ठीक है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स है जो आपको याद रखने हैं। समझ आ गया आपको? ठीक है। दूसरे प्रकार है दोस्तों चतुष्कोणीय या द्विसमलंबाक्ष या टेट्रागोनल। ठीक है, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। अब इसे टेट्रागोनल सिस्टम में जो संरचना होती है वो घनी रूप में नहीं होती। ठीक है, दिखती घनी रूप में है लेकिन वो घनी रूप में नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो अच्छी दूरियां होती हैं वो थोड़ी चेंज होती हैं। तो देखो, इसमें जो अच्छी दूरियां होती हैं, अब इसको हम याद कैसे करना है, तो आपको इसकी जो इंग्लिश वर्ड है इसके साथ साथ आपको हिंदी शब्द भी याद होना पड़ेगा, सॉरी याद करना पड़ेगा आपको। इसका जो हिंदी शब्द है वो याद करना होगा, तभी जाकर हम इसको थोड़ा सा याद रख पाएंगे। तो यहाँ स्पष्ट है, द्विसमलंबाक्ष। द्वि मानी दो, समान, अक्ष मानी दूरियां। अर्थात इस प्रकार की क्रिस्टल संरचना में दो जो अक्ष दूरियां होती हैं वो समान होती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि A बराबर B, दो समान हो गई। और तीसरी दूरी होती है C, वो क्या होगी, इनके बराबर नहीं होगी। समझ आ गया? द्विसमलंबाक्ष यानी कि दो समान अक्ष होंगे इसमें। ठीक है, इसको हम चतुष्कोणीय भी कहते हैं, इसको हम टेट्रागोनल भी कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ जो मुख्य चीज समझने की वो यह है कि इसकी दो जो अक्ष है वो समान है, तीसरी अक्ष थोड़ी डिफरेंट होगी। बाकी तीनों एंगल क्या होंगे इसमें, समान होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका एक चित्र बनाया हुआ है, माना कि ये आपकी A भुजा है, ये आपकी B भुजा है, ये आपकी C भुजा है। तो A भुजा और B भुजा तो क्या आपकी समान है, लेकिन जो C है वो क्या है, थोड़ी छोटी होगी। ठीक है, और एंगल्स क्या होंगे, सबके समान होंगे, 90 डिग्री के होंगे। समझ आ गया? ठीक है, अब इसमें जो क्रिस्टल जालक पाया जाता है, ठीक है, यानी कि इसे जो एकक कोष्ठिका है, ये जो एकक कोष्ठिका है, इस एकक कोष्ठिका में जो अजैविक कण की व्यवस्था है वो दो प्रकार से हो सकती है केवल। समझ आया? इस एकक कोष्ठिका में अजैविक कणों की व्यवस्था जो है वो केवल दो प्रकार से हो सकती है। एक हो सकती है आपकी सिंपल के रूप में। ठीक है, सिंपल तो सभी में होगी। एक तो किसके रूप में होगी, सिंपल के रूप में, यानी कि पार्टिकल्स कहाँ होंगे, घन के 8 कोणों पर होंगे। और एक हो सकती है इसकी बॉडी सेंटर के रूप में, बॉडी सेंटर। ठीक है, बॉडी सेंटर, यानी कि दो प्रकार की जो एकक कोशिकाएं हैं वो यहाँ इस संविधान में प्राप्त होंगी। और इसीलिए जो क्रिस्टल जालक होंगे वो कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। ठीक है, यहाँ पर जो क्रिस्टल जालक की संरचना संख्या होगी वो कितनी होगी, दो। एक कौन सी होगी, सिंपल टेट्रागोनल सिस्टम, और एक होगा आपका बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल सिस्टम। समझ में आ गया? दो प्रकार का होगा। एग्जाम्पल आपको याद रखना होंगे इसमें, जैसे कि एक हो जाएगा आपका SnO2 टिन ऑक्साइड, एक हो जाएगा आपका TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड कह सकते हैं इसको हम, बता दिए इसको। तीसरा है आपका विषमलंबाक्ष या ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। ठीक है, अभी तो इसमें क्या होता है, अब इसका हमें ये हिंदी शब्द याद रखना है। विषम यानी कि भिन्न, अक्ष वाली दूरियां, यानी कि इसकी तीनों ही दूरियां क्या होंगी, विषम होंगी, भिन्न होंगी। ठीक है, विषमलंबाक्ष का मतलब होता है कि इसमें जो तीनों अक्षीय दूरियां होती है वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। यानी A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। याद कहाँ से रखना है आपको, यहाँ से रखना है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे इनको याद रखना है आपको। और तीनों एंगल क्या होंगे इसके, वो समान होंगे और 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तीनों एंगल समान होंगे और 90 डिग्री के एंगल होते हैं। और इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। तो ये भुजा A, C और B तीनों भुजाएं क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब जो मुख्य चीज है वो यह है कि इसमें जो एकक कोशिका का प्रकार है, यानी कि इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवी कणों की जो संख्या होती है वो चारों प्रकार से हो सकती है। यानी कि इसमें सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और आपका बेस या एंड सेंटर। ठीक है, ये चारों प्रकार की इसमें एकक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो विषमलंबाक्ष एक ऐसा क्रिस्टल समुदाय है जिसमें हमको 4 प्रकार के क्रिस्टल जालक संरचनाएं प्राप्त होती हैं। कुल जो जालक संरचनाएं होंगी कितनी जाएंगी इसमें, 4। समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, एग्जाम्पल देख लो इसकी। एक तो जाएगा अल्फा गंधक, एक खुद ही होता है ये इसके नाम से विषमलंबाक्ष गंधक, विषमलंबाक्ष गंधक अल्फा।
एक ले लो आप आयोडीन I2, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आ गया। विषम लंबाक्ष यानी कि ऑर्थोरोम्बिक, इसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं, विषम होती हैं। विषम लंबाक्ष जो लंबी अक्ष हैं वो तीनों क्या डिफरेंट हैं, इस तरह से याद करना है इसको। तीनों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं और समान होते हैं। एक कोशिका चारों प्रकार की होती है, इसमें आद्य भी होती है, बॉडी सेंटर्ड भी होती है, फेस सेंटर्ड भी होती है और बेस सेंटर्ड भी होती है। और इसमें 4 प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होंगी हमको। क्रिस्टल जालक 4 प्रकार के प्राप्त होंगे। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, अल्फा गंधक और विषम लंबाक्ष गंधक और आयोडीन। ठीक है, बता दो उसको। चौथा प्रकार है षटकोणीय क्रिस्टल समुदाय अर्थात हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। अब देखो इसमें थोड़ा सा हमें समझना है, इसका जो शब्द है षटकोणीय, तो षटकोणीय संरचना क्या होती है पहले हमें वो समझनी होगी। तो षटकोणीय संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, षटकोण जिसमें 6 कोण हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 षटकोणीय संरचना होगी आपकी। ठीक है, और इसी प्रकार की एक संरचना क्या होती है आपकी नीचे इसके साथ में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, जिसको मैं इस प्रकार थोड़ा शो कर देता हूँ, ये इसको इधर की शो कर देते हैं अपन। ठीक है, ये आपकी इस प्रकार से जुड़ गई, ये आपकी इस प्रकार से जुड़ गई। ये कुछ आपकी षटकोणीय संरचना होती है। तो षटकोण शब्द आपको याद रखना है। जब आपको ये शब्द याद हो जाएगा, ध्यान रखना है कि ये और ये जो भुजाएं होती है दोनों, ये तो क्या समान है आपकी। ठीक है, और ये जो भुजा है तीसरी, ये क्या है, थोड़ी सी लंबी है। ठीक है, यानी बड़ी है। ए और बी तो समान है और तीसरी क्या है, थोड़ी सी भुजा लंबी होती है इसमें। तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें अच्छी दूरी क्या हो जाएंगी, ए और बी बराबर हैं, लेकिन सी बराबर नहीं है। सी क्या डिफरेंट है। ठीक है, ए और बी तो क्या है, बराबर हैं, और तीसरी भुजा जो होती है सी, वो थोड़ी लंबी है, तो वो क्या थोड़ी डिफरेंट होगी। षटकोणीय संरचना में अच्छी दूरियां इस प्रकार से होती हैं। अब एंगल देखो, अब अगर हम गौर से देखें तो इनके बीच में जो एंगल है, ये एंगल जो होगा, ठीक है, यानी ये जो एंगल होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा, ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक एंगल जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। षटकोणीय संरचना में एक एंगल क्या होगा, 2 एंगल तो 90 डिग्री के होते हैं और बराबर होते हैं, और तीसरा एंगल जो होता है वो होता है आपका 120 डिग्री का। ठीक है, षटकोणीय संरचना में जो ये एक एंगल होता है वो क्या होता है आपका 120 डिग्री का होता है, और 2 एंगल क्या होते हैं आपके समान होते हैं। एक कोशिका के प्रकार, इसमें केवल एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं सिंपल कोशिका, यानी कि सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो एक ही प्रकार की चूंकि संरचना है, यानी कि अवयवी कणों की व्यवस्था वो एक ही प्रकार से हो सकती है केवल, इसलिए इसमें जो जालक बनता है वो केवल एक ही प्रकार का प्राप्त होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है आपने पढ़ा हुआ है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की प्रति संरचना जो होती है वो षटकोणीय रूप में होती है। ठीक है, इसके अलावा जिंक है, कैडमियम है, Hg। ठीक है, तीनों के तीनों जो संकोण एलिमेंट्स होते हैं, जिंक, कैडमियम, Hg, लास्ट जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपको याद रखते हैं। और इनसे बनने वाले यौगिक भी होते हैं, आप उनको भी ले सकते हो एग्जाम्पल रूप में, जैसे जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड और मर्क्यूरी सल्फाइड, ये भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। चालू लिख लो, जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड और HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, ये तीनों क्या है आपके, 3 और 3 6 और एक 7 इसके एग्जाम्पल्स हो गए जो आपको याद रखना है। समझ आ गया। 5वां है आपका त्रिकोणीय संरचना या त्रिकोणीय क्रिस्टल समुदाय, जिसमें बोलते हैं रोम्बोहेड्रल, या इसको बोलते हैं त्रिसमन्ताक्ष। ठीक है, तो यहाँ कोई शब्द याद रखना पड़ेगा, यहाँ स्पष्ट है त्रिसमन्ताक्ष। त्रिसमन्ताक्ष मतलब है तीनों ही अक्ष समान हो। त्रिसम यानी कि तीनों ही क्या हो, अक्ष समान हो। तो इनकी अक्ष दूरी होती है वो क्या होती है, तीनों ही समान होती हैं। ए, बी और सी तीनों ही दूरियां क्या है, समान हैं। और अक्षीय कोण भी क्या होंगे, समान होंगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। लेकिन ये 90 डिग्री के नहीं होते, बस ये ध्यान रखना है। तीनों ही कोण समान होते हैं लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते। ठीक है, त्रिसमन्ताक्ष तीनों ही समान अक्ष होती हैं, और अक्षीय कोण भी क्या होते हैं, इनके समान होते हैं लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते। एक कोशिका के प्रकार क्या होंगे, इसमें हमको एक ही प्रकार की एक कोशिका पाई जाती है, और वो है सिंपल या प्रिमिटिव। ठीक है, जो षटकोणीय में थी वो इसमें ही होगी, केवल एक ही प्रकार की इसमें एक कोशिका पाई जाती है, इसलिए इसमें संरचना क्या होगी, अलग की एक ही संरचना होगी। ठीक है, इस प्रकार की एक कोशिका में जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है वो केवल एक ही प्रकार से होती है, इसलिए इसमें जो क्रिस्टल जालक की संरचना होती है वो क्या होगी, केवल एक ही प्रकार की होगी। ठीक है,
इसके जो मेन एग्जांपल्स हैं उसमें आपको याद रखना है, तो कैल्साइट CaCO3 और एक क्वार्ट्ज। ये दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ये कहलाता है आपका त्रिकोणीय, यानी कि रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। समझ में आ गया आप लोगों को? कॉपी कीजिए फटाफट। नेक्स्ट जो छठा आपका समुदाय है वो है एकंताक्ष क्रिस्टल समुदाय, जिसे बोलते हैं मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो इसके नाम से स्पष्ट है, एकंताक्ष, एक भी नहीं। ठीक है, एक भी नहीं, एक एन न आ रहा है ना, तो याद रखना है एक भी नहीं। अच्छा, इसमें जो अच्छी दूरियां होती हैं वो एक भी समान नहीं होती, यानी कि तीनों डिफरेंट होती हैं। तो क्या हो जाएगा, A इज नॉट इक्वल टू V इज नॉट इक्वल टू C। ठीक है, क्लू मिल गया आपको एकंताक्ष। आपको इसको रटना नहीं है, बस क्लू मिल रहा है आपको, उसी प्रकार से इसको आपको मेमोराइज करना है। एकंताक्ष एक भी नहीं। ठीक है, तो इसमें अच्छी दूरी जो होती है एक भी समान नहीं होती, और एक भी नहीं यानी एक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। तो क्या होते हैं, दो कोण समान होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन एक कोण समान नहीं होता, 90 डिग्री का नहीं होता। तो अल्फा इक्वल टू गामा, ये तो क्या होते हैं आपके 90 डिग्री के होते हैं समान। अल्फा और गामा तो क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं और इक्वल होते हैं, लेकिन जो बीटा होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता, कुछ बड़ा कोण होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अक्षीय कोणों के रूप में शो होते हैं। अल्फा इज नॉट अल्फा इक्वल टू गामा, दोनों दूरियां समान हो गई, तो ये दोनों कोण समान हो गए 90 डिग्री के, और तीसरा कोण जो है वो 90 डिग्री का नहीं होता। एकक कोशिका के प्रकार, इसमें दो प्रकार की एकक कोशिकाएं होती हैं, यानी कि इसमें जो अवयवी कण है वो दो प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। एक तो है आपका सिंपल रूप में, और एक होता है आपका बेस सेंटर, बेस या एंड सेंटर। ठीक है, तो दो प्रकार से अवयवी कणों का अरेंजमेंट हो सकता है, इसलिए इसमें जो क्रिस्टल जाल संरचना होती है कितनी होती है, दो होती है। ठीक है, एक होती है सिंपल रूप में, एक होती है आपकी बेस सेंटर या एंड सेंटर के रूप में। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल हो जाएगा इसमें जो बीटा गंधक हो जाएगा एकंताक्ष गंधक, एकंताक्ष गंधक। ठीक है, अब कंफ्यूज होते हुए याद रखना है कि एकंताक्ष गंधक होता है, विस्मलंबाक्ष गंधक होता है। अब चूंकि विस्मलंबाक्ष में बी आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें बी नहीं होगा, यानी बीटा नहीं होता। इस तरह से आपको याद रखना है। तो उसमें बीटा नहीं होता, तो बीटा किसमें होता है, इसमें होता है, उसमें अल्फा होगा। तो उसमें एग्जाम्पल क्या होगा, अल्फा गंधक। यहाँ एग्जाम्पल क्या है, बीटा गंधक और एकंताक्ष गंधक। ठीक है, ये आपको हो गया एकंताक्ष गंधक। लास्ट है आपका जो सातवां, वो है तृंताक्ष। तृंताक्ष को बोलते हैं ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ट्राइक्लिनिक जो है इसमें क्या होता है, इसको कैसा रखना है, तीनों ही नहीं, त्रि नहीं, यानी कि तीनों ही अक्ष समान नहीं होती। ध्यान रखना, एकंताक्ष में एक भी नहीं होती, यानी तीनों डिफरेंट होंगी। इसमें तीनों ही नहीं होती, पहले खुद ही कह रहा है तीनों ही नहीं होती, तो इसका मतलब A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। तीनों ही दूरियां समान नहीं होती, और तीनों ही कोण समान नहीं होते, और 90 डिग्री के नहीं होते। ठीक है, तीनों ही कोण क्या हुआ आपके समान नहीं होते, और 90 डिग्री के भी नहीं होते। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें अक्षीय दूरियां भी डिफरेंट हैं, कोण भी डिफरेंट हैं, इसलिए यह जो एकक कोशिका होती है वो सबसे अधिक अनसिमेट्रिकल संरचना वाली होती है। ठीक है, सबसे अधिक जो असममिति होती है, अनसिमेट्रिकलनेस होती है, वो इसी में होती है। और सबसे ज़्यादा जो सिमेट्री होती है वो होती है क्यूबिक संरचना में, यानी क्यूबिक जो एकक कोशिका होती है उसमें। ये आपको याद रखना है। अब इसमें जो जाला कोशिका की कुल संख्या होती है वो कितनी होगी, इसमें केवल एक ही होती है, क्योंकि हाईली अनसिमेट्रिकल है। तो इसमें केवल कौन सा होगा, सिंपल प्रकार का होगा, और एक ही इसमें क्या प्राप्त होगी, जाला संरचना प्राप्त होगी। एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा इंपॉर्टेंट है K2Cr2O7, और एक है आपका कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। ये दो एग्जाम्पल आपको इसमें याद रखने हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट। ये आपके दो एग्जाम्पल हैं तृंताक्ष। तो ये आपके जो है वो 7 प्रकार के क्या हो गए, क्रिस्टल समुदाय हो गए। तो यहाँ आपका ये क्रिस्टल समुदाय, क्रिस्टल जालक, एकक कोशिका और एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, ये आपका पोर्शन यहाँ कंप्लीटली फिनिश होता है। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि सातों जो समुदाय हैं उन सातों समुदाय में सिंपल यानी कि प्रिमिटिव इकाई सेल प्रेजेंट है, यानी कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है वो 7 प्रकार की होती हैं।
कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार। तो आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी आपको समस्या आती है तो आप कमेंट्स करें, मुझे बताएं, ठीक है। और तब तक पढ़ते रहो केमिस्ट्री और बोलते रहो केमिस्ट्री जिंदाबाद। बाय।